जय हिंद प्यारे साथियों, हिंदी का एक और प्रैक्टिस सेट हम लोग करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024, यूपीएसआई, एसएससी जीडी या हर वो एग्जाम जहां पर हिंदी पूछी जाती है उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत बढ़िया होने वाला है। या फिर यूपी ट्रिपल एससी जो क्लर्क के लिए वैकेंसी है उसके लिए भी आप इस क्लास को ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। प्रैक्टिस के माध्यम से आपको चीजों को सिखाने का प्रयास भी करता हूँ कि आपको चीजें बढ़िया बढ़िया आपके सामने आए और आप अच्छे से सीख जाओ उसको और आपका रिविजन हो जाए अगर आप सीखे हुए हो तो। यहाँ पर पहले ही सवाल है कि किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं। सभी सर्वनाम कैसे हैं दोस्त? प्रश्नवाचक हैं। ठीक है भाई, तो आप अच्छे जानते हो जो सर्वनाम होते हैं वो कितने हो जाते हैं, आप कहोगे 6 हो जाते हैं। सर्वनाम कितने होते हैं? सर्वनाम होते हैं 6, उनमें से एक प्रश्नवाचक भी होता है। तो इसमें कह रहा है कि इसमें से जो 4 ऑप्शन है इनमें कौन सा समूह ऐसा है जिसमें सब के सब क्या है, प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक की पहचान क्या होती है? आप कहोगे या तो उनके वाक्य के लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, या फिर आप किसी से प्रश्न पूछ रहे हो और उसका उत्तर आपको मिल जाए तो वो शब्द भी क्या होते हैं, सबके सब प्रश्नवाचक होते हैं। जैसे यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है, जैसे यहाँ पर मैं पहले ऑप्शन बोलूं कौन, क्या और किसने। गेट पर कौन खड़ा है, तो कोई ना कोई तो खड़ा है। गेट पर कौन खड़ा है, आपको आंसर मिल जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा कौन क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। फिर यहां पर देखना क्या, जेब में क्या है, तो कुछ ना कुछ तो जेब में है, पैसे, रुमाल, कुछ भी, तो ये भी आपको आंसर मिल जाएगा। चाहे भले ही आपको ना पता हो लेकिन कुछ ना कुछ तो आंसर मिल जाएगा आपको। तो क्या भी क्या बन जाएगा यहाँ पर, प्रश्नवाचक सर्वनाम बन जाएगा। किसने, तुम्हें किसने मारा, किसी ने तो मारा है ना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आंसर मिल रहा है तो पहले वाला हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहां पर आप बी में देखोगे तो जो यहां पर क्या है, जो एक संबंधवाचक है, यहां पर एक संबंधवाचक सर्वनाम है जो, और कोई जो है यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा और वह यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है भाई, ये सब संबंधवाचक हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला, इसके अंदर क्या कह रहा है, इसमें कहा जा रहा है, इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं। इसमें कह रहा है हमसे कि किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं। ये तो हमने अभी करा था, है ना, ये डबल बार छप गया शायद, है ना, ये डबल बार छप गया है, शायद 3 बार छपा है, डबल बार भी नहीं। क्या कह रहा है भाई यहाँ पे, अगला सवाल ये रहा आपके सामने। इसके अंदर कह रहा है हमसे, इसमें कहा जा रहा है कि इनमें भाववाचक संख्या है, इनमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है, ये पूछना चाह रहा है। भाववाचक संज्ञा, देखो भाववाचक संज्ञा का क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि ऐसी कोई चीज या कोई वस्तु जो आप महसूस कर सको, जिसको आप खरीद नहीं सकते, जो इमोशन के साथ जुड़ी हुई होती है, वो सब क्या होती है, भाववाचक होती है। ज्यादातर क्या होता है, और हमारी जो संज्ञाएं होती हैं वो कौन कौन सी हो जाती है, पहले संज्ञाएं, तो इसका आंसर भी लगा लेंगे और संज्ञाएं भी जान लेंगे कौन कौन सी होती हैं। तो संज्ञाएं जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है ना, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक हो जाती है, एक जातिवाचक हो जाती है, एक जातिवाचक हो जाती है, एक जातिवाचक हो जाती है, और एक भाववाचक हो जाती है, भाववाचक, एक भाववाचक हो जाती है, और एक कौन सी हो जाती है दोस्त, एक हो जाती है समूहवाचक, एक हो जाती है समूहवाचक हो जाती है, समूहवाचक, ये इसको समुदाय भी बोलते हैं, समूहवाचक, और एक हो जाती है एक हो जाती है द्रव्यवाचक, है ना, एक हो जाती है द्रव्यवाचक। ठीक है भाई, ये 5 तरह की क्या होती है, संज्ञा होती है। उसमें से क्या पूछ रहा है, उसमें भाववाचक वाली पूछ रहा है, तो इसमें आंसर क्या लगाओगे, तो आप कहोगे बालक, बालक किसी व्यक्ति की बात कर रहा है तो ये तो भाववाचक होगा नहीं। सुंदर एक विशेषण है, सुंदर व्यक्ति, ये विशेषण बन जाएगा, ये भी हम आंसर नहीं होगा। बचपन आप देखोगे तो बचपन क्या है, एक भाववाचक बन जाएगा, बचपन क्या है, एक भाववाचक बन जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है, बचपन ये एक संख्या है, बचपन। अगले पे आ जाते हैं। इसमें कह रहा है, हमसे इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं। इसमें कह रहा है कि कपूत का विलोम शब्द है, कपूत का विलोम क्या होगा, कपूत किसको बोलते हैं, जो माता पिता के या पेरेंट्स के क्या होता है, विरोध में होता है, जो उनको नहीं समझता, है ना, जो उनके लायक नहीं होता, उसको कपूत बोलते हैं। इसका उल्टा हमसे पूछा जा रहा है कि कपूत का विलोम क्या बनेगा, तो आप आराम से कह दो कि कपूत का सपूत होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। इसमें कह रहा है, इसको मिटा लो फिर करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने
कुनबा जोड़ा। लोकोक्ति का आशय यानी कि इसका अर्थ क्या है? कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। यानी कि उन्होंने ईंट कहीं पड़ी थी वो उठा ली, है ना, और कहीं का रोड़ा पड़ा था वो उठा लिया, यानी बेकार में चीजें पड़ी थी उठा ली और उन्होंने क्या बना दिया? कुनबा बना दिया, यानी कि एक उनको जोड़ दिया एक जगह। तो राजनीति करना नहीं हो जाएगा भाई, व्यर्थ की वस्तुओं से महल बनाना नहीं होगा भाई, है ना, बेकार की चीजों का सार्थक प्रयोग करना, इधर उधर की बेमेल वस्तुओं को इकट्ठा करना। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा, आपको पढ़ के ही अंदाजा लग गया होगा कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी बेकार की चीजों का सार्थक और सही प्रयोग करना। अगले पे आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है दोस्त, इसके अंदर कहा जा रहा है, इसको मिटा लेते हैं ना। इसमें कह रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से किस धातु भाषा बनी है? अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी लैंग्वेज गलत है, वो क्या है इसको सही करना है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु से, यहाँ पर से कर लेंगे, किस धातु से भाषा बनी है, यानी भाषा शब्द का जो बनाई गई है, भाषा शब्द का जो निर्माण हुआ है वो किस धातु से हुआ है, यानी हमसे क्या पूछ रहे हैं, वो धातु पूछ रहे हैं। तो आपको बढ़िया सा पता होगा किस धातु से, तो आप कहोगे भास धातु से बना हुआ है, यहाँ पर हलंत होगा भास के साथ में। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी भाषा जो शब्द बना है वो किस धातु से बना है, तो आप कहोगे भाष धातु से बना है, भाष धातु से बना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा है। अगले पे आ जाते हैं। देखो जितने भी सवाल आपके सामने लेके आता हूं ना मैं, ये सब कभी ना कभी पूछे गए कहीं ना कहीं, चाहे वो 1 साल पहले पूछे गए हों, 2 साल पहले पूछे गए हों, 3 साल पहले पूछे गए हों, रिसेंटली पूछे गए हों, वो पूछे जरूर गए कहीं ना कहीं। क्या कह रहा है? मोहन से पढ़ा नहीं जाता, मोहन से पढ़ा नहीं जाता, ये वाक्य कैसा है ना, ये वाक्य कैसा है कि मोहन से पढ़ा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता। तो आप अच्छे जानते हो, मैंने कई बार बताया कि ऐसे वाक्य या ऐसा कोई कर्ता जिसमें सार्थकता का बोध किया गया हो। अब वो सार्थकता अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, वो उसके अगेंस्ट भी हो सकती है और उसके साथ भी हो सकती है, उसके एग्री भी हो सकता है वो उससे। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो मोहन से पढ़ा नहीं जाता, वो क्या है? इसके योग्य नहीं है, वो उसके योग्य नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, यहाँ पर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर जो क्रिया नजर आएगी वो अकर्मक नजर आएगी, अकर्मक क्रिया। और जहां पर अकर्मक क्रिया हो और असमर्थकता हो तो वहां पर क्या होता है? तो आप कह दोगे वहां पर भाववाच्य होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। यानी कि क्रिया को आप कैसे पहचानोगे? अगर क्या लगाकर आपको उत्तर मिल जाए तो वो सकर्मक क्रिया होती है, और क्या लगाकर, क्या मतलब ये वाला क्या, प्रश्न करके, अगर ये क्या लगाकर आपको उत्तर ना मिले तो वो अकर्मक क्रिया होती है। जैसे मोहन से पढ़ा नहीं जाता, मोहन से पढ़ा नहीं जाता, क्या नहीं पढ़ा जाता? दिया ही नहीं, पुस्तक ग्रंथ कुछ तो दिया होता लेकिन इसमें दिया ही नहीं है, तो ये क्रिया कैसी है? तो आप कहोगे ये अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है भाई? इसके अंदर कहा जा रहा है, इसमें कह रहा है हमसे, इसको मिटा लेते हैं ना फिर करते हैं। इसमें कह रहा है कि कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, वाक्य में कानो सुनी क्या है? ये कह रहा है हमसे कि कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, इसमें कानो सुनी क्या है, यानी कि इसको पूछ रहा है कि इस वाक्य के अंदर कानो सुनी क्या है। कानो सुनी यानी कि आप यहां पर देखोगे, अगर मैं ऐसा कर दूं इसको, जैसे ये लिखा हुआ है यहां पर कानो सुनी, ठीक है भाई, कानो सुनी। अगर मैं थोड़ा सा इसको तब्दील करूं तो ये बनेगा कानों से सुनी, कानों से सुनी, ठीक है भाई, कानों से सुनी, ऐसा भी तो कर सकते हैं इसको, कानों से सुनी। बताओ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कानों सुनी और कानों से सुनी एक ही बात है। फर्क क्या है दोनों में? कि यहां पर इन्होंने इस कारक को छुपा दिया, यहां पर इसको छुपा दिया, कारक को छुपा दिया। अब आपको कारक मिल गया। अब आप अच्छे जानते हो कि कारक होते हैं 8 कारक होते हैं, तो उनमें से ही एक कारक अपने पास ये है से। अब कहोगे से तो अपादान में भी आता है, अपादान में भी क्या आता है कारक हमारे साथ? से आ जाता है। और से एक चीज और आता है, यानी कर्ण के साथ भी क्या आता है? आप कहोगे से आता है। तो दोनों में फर्क क्या है कि इसमें अपादान में अलगाव होता है,
इसमें अलगाव होता है, लेकिन इस आप देखोगे कर्ण में तो यहां पर साधन होता है, साधन, यहां पर साधन होता है, साधन। जैसे मैं बस से स्कूल जाता हूं, जैसे मैं बस से, मैं लिख दूं यहां पर मैं बस से, बस से स्कूल जाता हूं, है ना, स्कूल जाता हूं। जैसे यहां लिख दिया मैंने बस से स्कूल जाता हूं, तो आप यहां पर देखोगे तो यहां पर से आया है, तो से किसके लिए आया, बोले बस के लिए, तो बस यहां पर क्या है, साधन है। और जहां पर से साधन के रूप में यूज होता है तो वहां पर कौन सा कारक हो जाता है, तो आप कहोगे वहां पर करण कारक हो जाता है। ठीक है भाई, यहां पर क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कारक कितने होते हैं दोस्त, तो 8 हो जाते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से काकी के संबंध, है ना, अधिकरण में पर ऊपर संबोधन, ये सब क्या होते हैं, कारक होते हैं जो मैंने बोले। अगले पे आ जाते हैं, क्या कह रहा है भाई इस सवाल में, इसमें कहा जा रहा है कि प्रेमचंद्र की कहानी से हमें ग्रामीण जीवन की डॉट डॉट कर रखा है देखने को मिलती है, क्या देखने को मिलती है, यानी कि प्रेमचंद की कहानी से हमें ग्रामीण जीवन की क्या देखने मिलती है। तो यहां पर आप देखोगे तो यहां पर हमें लिखना है, क्या लिखना है, कि मेला, के प्रेमचंद्र की कहानी से हमें ग्रामीण जीवन की मेला देखने को मिलती है, ये तो राइमिंग ही गलत है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। प्रेमचंद की कहानी से हमें ग्रामीण जीवन की झांकी देखने को मिलती है, झांकी देखने को मिलती है, नहीं भाई झांकी क्यों देखेंगे, प्रेमचंद्र की कहानी से हमें ग्रामीण जीवन की परछाई देखने को मिलती है, हाँ ये बनेगा, झांकी नहीं होगा बल्कि परछाई हो जाएगा। परछाई का मतलब होता है, परछाई का मतलब यहां पर है छवि, यानी कुछ मिलता जुलता छवि देखने को मिलती है, तो परछाई यहां पर छवि को दर्शा रहा है। किस चीज को दोस्त, यहां पर छवि को दर्शा रहा है। छवि मतलब, छवि मतलब होता है किसी किसी चीज के थोड़े बहुत किसी में गुण का होना, वही क्या कहलाता है, छवि कहलाता है। अगले पे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या कह रहा है दोस्त, यहां पर कह रहा है हमसे, यहां पर कहा जा रहा है कि सीमा पर सैनिकों का जीवन बहुत होता है, क्या होता है भाई, सीमा पर सैनिकों का जीवन क्या होता है, स्वस्थ होता है, कठोर होता है, मधुर होता है या शौर्य होता है। तो आप कहोगे सीमा पर सैनिकों का जीवन कठोर होता है, समझ रहे हो बात को, कठोर होता है। जो भी व्यक्ति आप देखते हो, जो आपके भाई बहन या दोस्त, सॉरी बहन नहीं सिर्फ भाई, आपके कोई भाई या दोस्त रिश्तेदार, कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर कहीं सेना में है और वो किसी बॉर्डर पर खड़ा है तो उससे पूछना कि उनका जीवन कैसा कट रहा है। हालांकि उनको आदत हो जाती है उस चीज की, उस माहौल में रहने की उन्हें आदत हो जाती है, फिर कहीं ना कहीं उनके अंदर ऐसी देशभक्ति भी पैदा हो जाती है कि उनको कुछ लगता नहीं है। लेकिन अचानक से हम में से कोई लोग चले जाए वहां पर, तो आपको महसूस होगा कि उनका जीवन हमारे जीवन से कितना अलग है और हमारा जीवन कितना आसान है। आपको उनका जीवन बहुत कठोर लगेगा, बहुत कठिन लगेगा। आप कहोगे कि यार वो लोग कैसे रह लेते वहां पे, समझ रहे हो, तो कठोर होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले में क्या है, इसमें कहा जा रहा है हमसे कि प्रयोग के आधार पर शब्द भेद होते हैं। शब्द भेद प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं, तो आप कहोगे प्रयोग के आधार पर 2 हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, आप कहोगे कौन कौन से होते हैं, तो ये हो जाते हैं, एक होते हैं बिकारी, एक हो जाते हैं भिकारी और दूसरे हो जाते हैं अभिकारी। अभिकारी, आप कहोगे ये क्या बला है, ये क्या बला है, तो बिकारी उनको बोलते हैं जो जो संज्ञा सर्वनाम, या कह सकते हो ऐसे संज्ञा हो या सर्वनाम हो या विशेषण हो जो किसी क्या बोलते हैं काल के आधार पर, क्रिया के आधार पर ये चीजें बदल जाए, यानी कि इनमें कुछ विकारी शब्द होते हैं जो परिवर्तित हो जाते हैं, समझ रहे हो, जिनमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, उनको क्या बोलते हैं, यानी कि इनमें परिवर्तन किया जा सकता है, तो इनको विकारी शब्द का अर्थ होता है, यानी कि इनमें विकार हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन, इनमें परिवर्तन हो सकता है और अभिकारी में परिवर्तन नहीं होता, यानी कि ये अपरिवर्तित रहते हैं, अपरिवर्तित।
ये अपरिवर्तित होते हैं, यानी कि इनमें परिवर्तन नहीं होता, यानी कि अपरिवर्तन बोल सकते हो इनको। अपरिवर्तित की जगह अपरिवर्तन सही रहेगा, है ना। यहाँ पर अपरिवर्तन यानी कि अपरिवर्तन, परिवर्तन, ठीक है भाई, अपरिवर्तन। ये अपरिवर्तन यानी कि इनमें परिवर्तन नहीं होता है। विकारी शब्द में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। और विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, अगर मैं कहूँ कि विकारी किस किस को बोलते हैं, तो आप कहोगे संज्ञा क्या है, एक विकारी है, इसमें परिवर्तन हो सकता है संज्ञा। सर्वनाम क्या है, एक विकारी शब्द है, इसमें भी परिवर्तन हो सकता है सर्वनाम, सर्वनाम में परिवर्तन हो सकता है। क्रिया में परिवर्तन हो सकता है, क्रिया में परिवर्तन हो सकता है। और किसी में हो सकता है, बोले विशेषण में हो सकता है, विशेषण में परिवर्तन हो सकता है। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, इनमें परिवर्तन हो सकता है, इसलिए ये सब के सब चारों के चारों क्या कहलाएंगे, विकारी कहलाएंगे। और इनके अंदर जो आएंगे वो आ जाएंगे जैसे समुच्चय बोधक, जैसे समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या है, यानी कंजक्शन की बात कर रहा है। ये क्या होते हैं, ये अपरिवर्तन होते हैं, यानी अविकारी शब्द है। और जैसे संबंध बोधक, संबंध बोधक, संबंध बोधक भी क्या है, अभिकारी हो जाएगा। संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, ये भी क्या हो जाएगा, अभिकारी हो जाएगा। ठीक है भाई, तो चीजों को अच्छे से सीख लो। यानी विकारी किसको बोलते हैं, यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये क्या है, यानी जिनमें परिवर्तन हो जाए वो विकारी कहलाते हैं, और जिनमें परिवर्तन ना हो वो क्या कहलाते हैं, अभिकारी कहलाते हैं। अगले पे आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे अल्लाह। अगले में क्या कह रहा है देखना, इसमें कह रहा है हमसे कि मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर किसे कहते हैं, देखो मध्य स्वर का मतलब है कि जीभ के आधार पर हमसे पूछ रहा है। अगर मैं यहाँ पर जीभ बनाऊं इस तरीके से, ये मत कहना कि मेरी जीभ है, बस बना दी मैंने ऐसे, ये जीभ है और इसके कितने भाग हो जाते हैं, आप कहोगे 3 भाग हो जाते हैं। तो आगे वाला जो भाग होता है, इसको आगे वाले भाग से क्या क्या बोला जाता है, तो आप कहोगे ई, यानी छोटी ई, बड़ी ई, और ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ये दोनों, ये चारों जो स्वर है, ये किससे बोले जाते हैं, तो आप कहोगे अगले वाले भाग से बोले जाते हैं, यानी अग्र भाग से बोले जाते हैं। और बीच वाले से सिर्फ आ बोला जाता है। छोटा वाला आ हम किससे बोलते हैं, बीच वाले भाग से, यानी मध्य भाग से। और बाकी जो बचे स्वर वो पश्च वाले से बोले जाते हैं। ए ओ ये सब किस में आ जाते हैं, यानी बड़ा आ भी इसके अंदर आ जाएगा, यानी कि ए बड़ा वाला ए, ओ छोटा वाला और बड़ा वाला ओ, ये वाला ओ, और आप कह सकते हो यहाँ पर बड़ा वाला आ, ये सब पीछे वाले में यानी पश्च भाग में आ जाते हैं। तो हमसे मध्य वाला पूछा है, तो मध्य वाला कौन सा होगा दोस्त, तो मध्य वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कहीं पर है क्या, आ है ना, तो आ ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं, क्या कह रहा है दोस्त, इसमें कह रहा है हमसे, इसमें कहा जा रहा है कि अतीब शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है। अतीब शब्द में, अतीब, यहां पर आप अतीब लिखोगे, अतीब, तो अतीब लिखो, मैंने लिखा यहां पर अतीब। तो इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं, जो मूल शब्द के पहले लगते हैं उनको उपसर्ग बोलते हैं। तो अतीब को जब आप तोड़ोगे तो ये बनेगा अति, अति प्लस ईब, या इब, छोटा वाला ई, इब बनेगा, अति प्लस इब। तो ऑप्शन नंबर छोटा वाला अति यहाँ पर जहां पे होगा वो ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो अतिव कहां पर है, अतिव का अति ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं, क्या कह रहा है अगले में, इसमें कहा जा रहा है, बोले क्या, इसको मिटाओ फिर बताते हैं। इसमें कह रहा है हमसे कि बाघ का स्त्रीलिंग है, बाघ का स्त्रीलिंग क्या है ये पूछ रहा है। तो बाघ का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, आप कहोगे बागिन बन जाएगा, बागिन, बागिन क्या बनेगा, बागिन बन जाएगा। जैसे आप कहो शक्तिमान, जैसे शक्तिमान, शक्तिमान का क्या बनेगा, तो आप कहोगे शक्तिमती बन जाएगा, शक्ति, है ना, मती, शक्तिमती बन जाएगा, है ना। कवि का कवित्री बन जाएगा, और विद्वान का विदुषी बन जाएगा, समझ रहे हो। सम्राट का सम्राज्ञी बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बनेगा। अगले पे आ जाते हैं, क्या कह रहा है अगले में, इसमें कहा जा रहा है
कि निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची चुने, यानी निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची चुने, यानी कि दिनकर का पर्यायवाची बताना है। कहना क्या चाह रहा है वो, कि हमसे दिनकर का पर्यायवाची पूछ रहा है। तो दिनकर का पर्यायवाची क्या बनेगा, तो आप कहोगे दिनकर का पर्यायवाची बनेगा निशाचर नहीं बनेगा, ये राक्षस को बोलते हैं। चराचर नहीं बनेगा, ये चरने को बोलते हैं। प्रभाकर और विभाकर, तो प्रभाकर जो होगा वो क्या बन जाएगा, दिनकर का पर्यायवाची बन जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची चुने। निम्नलिखित शब्दों में से होगा, निम्नलिखित शब्दों में से पर्यायवाची चुने। पर्यायवाची मतलब पर्यायवाची उसके जैसा, पर्यायवाची मतलब उसके जैसा। तो तीर है, तो तीर का पर्यायवाची क्या होता है, बोले बाण होता है। बाण को क्या बोलते हैं, तीर बोलते हैं। और इसका जो पर्यायवाची बनेगा दोस्त वो बन जाएगा शर। तो शर जो होता है किसको बोलते हैं, ये बाण का पर्यायवाची है, ये बाण का पर्यायवाची बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। अगले पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है भाई, इसमें कह रहा है कि चार मासों का समूह का समस्त पद होगा। चार मासों का समूह, चार मासों का समूह, चार मासों का समूह का समस्त पद क्या होगा, तो चार मासों का समूह मतलब चौराहा। चौराहा, चौराहा बनेगा नहीं, चौराहा नहीं बनेगा क्योंकि उसके अंदर हाथ रखा, ये नहीं बनेगा। चार मोस नहीं बनेगा। चार रास्ता माशो नहीं, ये बनेगा। ऑप्शन नंबर ए बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर ए चौमासा। चार माशो मतलब चार माशो का मतलब होता है क्या बोलते हैं, अरे वही मौसम है ना। तो चार माशो मतलब मौसम यानी कि चमासा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। क्या कह रहा है भाई, इसके अंदर कहा जा रहा है कि नीम हकीम खतरे में जान का अर्थ क्या है। नीम हकीम खतरे में जान, नीम हकीम खतरे जान, इसका अर्थ हमसे पूछा जा रहा है। अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, हाँ ये इसका आंसर हो सकता है। नीम के कड़वेपन, जहां जहां पर नीम है वो सब काट दो। यहाँ पर नीम आया देखो, यहाँ पर नीम आया है, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं बनेगा क्योंकि पहले ही वाला इसका बिल्कुल सही बनेगा। यानी कि अल्प ज्ञान यानी कम ज्ञान होना किसी भी चीज के बारे में खतरा पैदा कर देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में तद्भव शब्द क्या है। तद्भव शब्द, देखो तद्भव का मतलब है हिंदी वाला शब्द। हिंदी वाला शब्द, जो हिंदी वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, तद्भव। संस्कृत वाले को बोलते हैं तत्सम। तो क्या पूछा है, हिंदी वाला पूछा है, यानी कि तद्भव हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखो, जहां पर छी है, ये क्षेत्र वाला त्रय होता है, ये त्रय त्रय यानी कि त्रय छ त्रय ज्ञ और श्रय, ये आपको कहीं पर मिल जाए तो ये सब के सब क्या होते हैं, ये तत्सम होते हैं, तत्सम। ठीक है भाई, तो ये भी तत्सम, ये भी तत्सम। और ये रे, रे आपको ऐसे मिल जाए, या रे आपको ऐसे मिल जाए, या आपको श्रेय ऐसे मिल जाए, ये भी क्या होते हैं, ये भी सब के सब तत्सम होते हैं। तो ये भी तत्सम है। तद्भव पूछा है, थन क्या होगा, यानी भैंस का थन बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। अगले पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है भाई, देखना यहाँ पर क्या है, ये जिन्होंने पीडीएफ बनाई है वो कुछ इसमें कारागरी करते हैं, अच्छा लगता है। कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बात लिखी है उन्होंने, है ना भाई। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लेना। फिर आगे भी कुछ लिखा है, ये लिखा है देखो, बहुत अच्छी बात लिखी है इन्होंने। क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं कि यूपी पुलिस एग्जाम या कोई अदर एग्जाम है ना, आप उसकी तैयारी कर रहे हो, तो हर रोज ये वीडियो जो मैंने अभी बनाई है ये 6 बजे शाम को अपलोड हो जाती है। आप इसी चैनल पर देख सकते हो और चीज़ों को सीख सकते हो, अपना स्कोर बढ़ा सकते हो। कहीं ना कहीं आप कहीं और भी अगर पढ़ते हो तो यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आ सकते हो। जैसे आप देख लो कि मैंने जो प्रश्न कराए आपके कितने ठीक हुए, इस तरीके से भी आ सकते हो, है ना। तो अपलोड कर दी जाती है 6 बजे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है भाई, तो अपना ख्याल रखें और ईद मनाएं, मज़े से ईद मनाएं। अपने घर वालों का ध्यान रखें, बाहर वालों का भी रखें।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बहुत सारा प्यार।